आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लव एंड मॉन्स्टर नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक्शन और थ्रिलर भरी मूवी है। फिर मूवी के ओपनिंग सीन में हम ये देखते हैं कि एक एगाथा 616 नाम का एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला होता है, जिसके कारण ह्यूमैनिटी एक साथ आती है और मिसाइल के जरिए उस एस्ट्रॉइड को ब्लास्ट कर देती है, जिससे सारी दुनिया को ये लगता है कि वो बच गए हैं। लेकिन मिसाइल ब्लास्ट होने के कारण मिसाइल के केमिकल कंपाउंड्स धरती पर गिरने लगते हैं, जिसके वजह से जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मछलियाँ, सांप, लिजर्ड, फ्रॉग इत्यादि, वो म्यूटेंट होकर जाइंट क्रिएचर में चेंज हो जाते हैं, जो कि सारे इंसानों को खाने लगते हैं, जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन एक साल के अंदर 100% से घटकर 5% हो जाती है। और जो सर्वाइवर्स बचे हुए होते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं। फिर हम एक अंडरग्राउंड बंकर में कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं, जिसमें एक जोएल नाम का लड़का था, जो कि बहुत डरपोक किस्म का होता है। तभी वहाँ एक जाइंट क्रिएचर उनके बंकर में आ जाता है, जिसको मारने के लिए उनमें से कुछ लोग अपने हथियार लेकर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर उनके एक साथी को पकड़ लेता है, जिसके बाद जोएल उस क्रिएचर को मारने जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो क्रिएचर उनके उस साथी को खा रहा होता है। लेकिन जोएल डर के कारण वहीं फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको फ्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उससे पहले कि वो क्रिएचर उसे मार पाता, जोएल के टीम मेंबर्स उस क्रिएचर को मार देते हैं। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोएल और उसकी गर्लफ्रेंड कार में बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जाइंट क्रिएचर से लड़ाई कर रही होती है। फिर वो कार लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जोएल और एमी अलग हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम में जोएल को देखते हैं, जो कि एमी से रेडियो के थ्रू बात कर रहा होता है, जो कि दूसरे बंकर में रह रही होती है। फिर जोएल एमी के पास जाने का डिसीजन लेता है। तब जोएल का फ्रेंड जोएल को बताता है कि एमी जिस बंकर में रहती है, वो उनके बंकर से 85 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन जोएल फिर भी जाने की जिद करता है। तब जोएल की एक फीमेल फ्रेंड जोएल को वहां जाने का मैप देती है। फिर जोएल अपने सफर पर निकल जाता है, जहां उसे रास्ते में एक जाइंट फ्रॉग दिखता है, जो कि उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहां एक डॉग आ जाता है, जिसका नाम बॉय होता है। बॉय जोएल को उस जाइंट फ्रॉग से बचा के अपने बस में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर हम ये जान पाते हैं कि वो डॉग बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब जोएल बॉय को गुड बाय बोल के जाने लगता है, तब बॉय भी उसके पीछे आता है। तब जोएल बॉय को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बॉय के मुंह से उसके ऑनर के ड्रेस को लेकर अपने बैग में रख लेता है, जिस ड्रेस को बॉय बहुत पसंद करता है। जब वो आगे जाते हैं, तो रास्ते में बॉय जोएल को एक फ्रूट खाने से रोकता है। फिर जोएल उसे नहीं खाता। फिर थोड़ी दूर जाते ही जोएल एक पीट यानी गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ बहुत सारे डेंजरस इंसेक्ट्स थे। इससे पहले वो इंसेक्ट्स जोएल को मार पाते, वहां एक आदमी आता है और उसे रोप के सहारे ऊपर ले आता है। और उस आदमी की पोती उस पिट में एक ग्रेनेड फेंक कर सारे इंसेक्ट्स को मार देती है। जहां वो आदमी बताता है कि वो माउंटेन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पर काफी कम मॉन्स्टर होते हैं। और रास्ते में चलते हुए वो दोनों जोएल को बहुत कुछ सिखा भी रहे थे, जैसे निशाना लगाना, मॉन्स्टर से बचना और भी बहुत कुछ। और जोएल सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिख भी रहा था। फिर आगे चलकर वो सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो आदमी जोएल को एक ग्रेनेड देता है। फिर आगे जाते ही जोएल को रास्ते में एक जाइंट सेंटीपीड मिलता है, जो कि बॉय पर अटैक कर देता है। तभी जोएल को एक विजन आता है, जिसमें उसे उसके मॉम और डैड दिखते हैं, जिन्हें एक जाइंट इंसेक्ट क्रश करके मार देता है। फिर अचानक से जोएल में पावर आ जाती है, और वो अपने फ्रीजिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करके उस सेंटीपीड को मार डालता है। फिर आगे उन्हें एक अबेंडेंट हाउस में एक रोबोट मिलती है, जिसने इतने सालों से खुद को शट डाउन किया हुआ होता है। फिर वो रोबोट जोएल को रेडियो के थ्रू एमी को कनेक्ट कर देती है, पर कुछ ही देर में रेडियो बंद हो जाता है। पर उसके कारण रोबोट की सारी बैटरी वेस्ट हो जाती है, और कुछ ही देर में वो रोबोट ऑफ हो जाती है।
फिर वो आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एक और जाइंट क्रिएचर मिलता है जो कि दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो क्रिएचर आवाज का पीछा करके आता था। तब जोएल बॉय को लेके एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर वो क्रिएचर जाने लगता है। तभी बॉय का पसंदीदा ड्रेस पानी में गिर जाता है, जिसके कारण बॉय भी पानी में कूद जाता है। जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर वापस आने लगता है। तभी जोएल उस क्रिएचर के मुंह में वही ग्रेनेड फेंक देता है जो कि उसे उस आदमी ने दिया होता है जाने से पहले, जिसकी वजह से उस क्रिएचर के चित्रे उड़ जाते हैं। फिर जोएल बॉय को बहुत डांटता है, जिसकी वजह से वो जंगल में चला जाता है और जोएल के बॉडी पे एक इंसेक्ट अजीब सा लिक्विड छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे नशा होने लगता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एमी होती है। फिर जोएल को पता चलता है कि वो लोग शिप के जरिए कहीं और जाने वाले होते हैं। तब उसे बहुत बुरा लगता है। फिर उसे अपने पहले टीम की याद आती है। फिर वो उनसे रेडियो पर बात करता है। तभी वहां पे एक आदमी कुछ फ्रूट्स रख कर जाता है, जो कि वही फ्रूट्स थे जिसे खाने से बॉय ने जोएल को रोका था। जिससे जोएल समझ जाता है कि वो कैप्टन जो उन्हें शिप के थ्रू ले जाने वाला था, वो अच्छे आदमी नहीं होते। लेकिन उसके पहुंचने तक सारे लोग नशे में चले जाते हैं और एक लड़की जोएल को पंच मार के बेहोश कर देती है। जब उनकी आँख खुलती है, तब वो देखते हैं कि कैप्टन ने उन्हें बांध रखा है और तब कैप्टन बताता है कि जो शिप उसके पास है, उसको चलाने के लिए उसने एक जायंट क्रिएचर को शिप से अटैच करके रखा था और वो जॉयल और बाकी सर्वाइवर्स को उसका खाना बनाना चाहता था, जिससे वो क्रिएचर शिप को खींच सके। तभी वो कैप्टन एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उनके तरफ बढ़ने लगता है और वो क्रिएचर एक जाइंट क्रैब था। तब एमी अपने हाथ फ्री कर लेती है और जोएल को फ्री कर देती है। फिर जोएल उस क्रैब से लड़ता है और उसकी हेल्प के लिए वहाँ उसका डॉग बॉय भी आ जाता है। फिर जब जोएल उस क्रिएचर को बॉम्ब से मारने वाला होता है, तब वो देखता है कि कैप्टन उस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है, जिसके कारण वो क्रैब उन पे अटैक कर रहा था। फिर जोएल उस इलेक्ट्रिक चैन को ही बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो क्रैब फ्री हो जाता है और उस कैप्टन की तरफ बढ़ता है और कैप्टन और उसकी टीम को खा जाता है। फिर जोएल वापस अपने बंकर में जाने के लिए निकल पड़ता है और वहां जाकर वो रेडियो पर कुछ मैसेज छोड़ता है, जिसे सुनकर सारे सर्वाइवर्स में हौसला आता है और सब माउंटेन की ओर बढ़ जाते हैं। और मूवी के एंडिंग सीन में हम उस आदमी और उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सेफली उस माउंटेन पे पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।